स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दो देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के लिए रवाना हुए। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति मैक्रों के आमंत्रण पर पीएम मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर हैं और वे एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में सह-अध्यक्षता करेंगे और तमाम अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आमंत्रण पर अमेरिका के 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति मैक्रों के आमंत्रण पर पीएम मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। वे एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। एआई शिखर सम्मेलन में विश्व के नेता और वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यापक जनहित और नवाचार के लिए एआई प्रौद्योगिकी के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। एआई अभी इन्वेंट हुआ था और कुछ लोगों के हाथ में है, राइट। तो जैसे ओपन एआई हो गई, काफी कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी बहुत कंपनियों ने क्या किया, उसको ओपन सोर्स कर दिया है। तो आप उसको एक ब्रेन समझ लो। तो जो अभी कंपनीज प्राइवेट है, उन्होंने अपना ब्रेन डाल के रखा है, आपसे पैसे ले रहे हैं, लेकिन आपके पास कंट्रोल नहीं है। कल रेट बढ़ा देंगे, कल आज आपके दोस्त हैं, कल आपके दोस्त नहीं है तो आपको एक्सेस नहीं देंगे। तो आपके कंट्रोल में होना चाहिए सॉवरेन एआई, राइट। तो उसके लिए ओपन सोर्स, जैसे काफी कंपनी से मेटा ने ओपन सोर्स किया है, अभी यूरोपियन यूनियन मिलके भी ओपन सोर्स कर रही है। तो बहुत ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, उनको उठा के हमको इंस्टॉल करना चाहिए और अपने कंट्रोल में रख के उसको फाइन ट्यून करके हमारे यूज केसेस को हमारे भाषा पे बनाना चाहिए। पीएम मोदी मार्सिले में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि उनकी यात्रा का दूसरा खंड राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 की जमीनी रूपरेखा पर प्रगति की समीक्षा करने का एक अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER का दौरा करेंगे। इसके अंतर्गत वैश्विक कल्याण के लिए ऊर्जा का उपयोग करने के लिए भारत और फ्रांस का सम्मिलित प्रयास शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजारगियोस वॉर सेमेट्री में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस बीच फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक से पहले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि दोनों देशों के साझा हित मैत्री पर केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक प्रशिक्षण महाशक्ति है जो प्रतिवर्ष 10 लाख इंजीनियर तैयार करता है और यह अमेरिका और यूरोप द्वारा प्रशिक्षित किए जाने वाले इंजीनियरों की दोनों की संयुक्त संख्या से ज्यादा है। हजारों भारतीय छात्र विश्वविद्यालयों के बीच छात्रवृत्ति और साझेदारी के कारण फ्रांस में पढ़ते हैं। भारत में फ्रांस के फैशन, भोजन और भाषा की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि फ्रांस में भारतीय संगीत, योगा और त्योहार प्रचलित होते जा रहे हैं। स्वतंत्र, लोकतंत्र और नवाचार के साझा मूल्यों के साथ भारत और फ्रांस अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के साथ दोनों देशों के बीच संबंध वैश्विक कूटनीति, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। फ्रांस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आमंत्रण पर अमेरिका की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जनवरी महीने में राष्ट्रपति ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद यह प्रधानमंत्री की अमेरिका की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान मिलकर काम करने की स्मृतियों को साझा किया। इस कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी निर्मित हुई थी। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज।